हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 4 के मेजर पेपर ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हम इसी वीडियो में आपको मेजर पेपर 6 मेजर पेपर 7 दोनों पेपर्स का हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम आपको बताएंगे। और इस कंप्लीट पीडीएफ को ऐसा तैयार किया गया है फ्रेंड्स कि यदि आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं, पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो इससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पीडीएफ से बाहर आए। तो चलिए देखते हैं हम लोग मेजर पेपर 6 और मेजर पेपर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे थंबनेल में सेशन 23-27 लिखा हुआ है, तो ये सेशन 23-27 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ भविष्य में आने वाले जितने भी सेशन हैं ये उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यदि अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप पढ़िए। नहीं तो मेजर पेपर है आपका, थ्योरी पेपर रहेगा या फिर कॉमन पेपर कुछ रहेगा, तो उसमें आप चलिए ठीक है हो जाइएगा, लेकिन मेजर पेपर में नहीं पढ़िएगा तो क्या लिखिएगा उसमें। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ी लेट से आई, लेकिन जब हम लोग लाए स्टूडेंट्स तो पूरा कंप्लीट लाएं, क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ लाएं। ठीक है, ये रहा मेजर पेपर ज्योग्राफी सेमेस्टर 4 का, जिसमें आप लोग मेजर पेपर 6 में पढ़िएगा ओशिनोग्राफी एंड बायो जियोग्राफी के बारे में। अब बोलिएगा सर मेजर पेपर तो 3 है हम लोग का, 6, 7, 8, तो 8 में आप लोग का प्रैक्टिकल है, तो उसका क्या गेस्ट पेपर देंगे आप। तो सुन, जैसे आप गेस्ट पेपर को डाउनलोड कीजिएगा, हालांकि डाउनलोड कहाँ से करने हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे, तो थोड़ा पैसेंस रखिएगा। लेकिन सिलेबस सबसे पहले आपको सिलेबस देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस ही मालूम नहीं रहेगा, ज्योग्राफी में कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे तो लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड और जो भी यूनिवर्सिटी पीवाईक्यूज में पूछी गई है उन सभी से हम लोग गेस्ट पेपर तैयार किए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। फुल मार्क्स आपका 100 होने वाला है, पास करने के लिए 40 अंक आपको लाने अनिवार्य होंगे, 100 में से 40। देखिए मेजर पेपर ज्योग्राफी, मेजर पेपर 6 में जो आप लोग पढ़िएगा वो पढ़िएगा आप लोग ओशिनोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी के बारे में। मॉड्यूल 1 में पढ़िएगा आप लोग जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, हाइड्रोग्राफिक कर्व, जोन्स ऑफ ओशियन बॉटम अकॉर्डिंग टू डेप्थ, बॉटम रिलीफ of Atlantic and Indian Oceans, horizontal and vertical distribution of temperature in oceans, मॉड्यूल 2 में पढ़िएगा factors affecting and distribution of oceanic salinity, density and ocean currents, waves and tides, tide producing forces, types of tide deposits on ocean floor, उसके बाद टेरिजेनस एंड पेलेजिक डिपॉजिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कोरल रिप्स, ये सभी चीज़। तो हालांकि आप सिलेबस को देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, और हालांकि सिलेबस का जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे आप इसको डाउनलोड कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, इसके बाद नीचे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, लॉन्ग आंसर। देखिए क्वेश्चन को हम लोग 3 ग्रुप में बांटे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको एक एक मार्क्स के मिलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एक एक मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में, इसलिए भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, भूमि और सागर के सामान्य वितरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके भौगोलिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाइप्सोग्राफिक वक्र क्या है, इसकी रचना, विशेषताएं एवं उपयोगिता समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र तल के गहराई के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अटलांटिक महासागर के तलीय स्वरूप का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद महासागर के तलीय स्थल रूपों की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, महासागरों में तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इसी प्रकार यहाँ से देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप हमने कितना दिया, 21 दिया। बोलिएगा सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो स्टूडेंट सिलेबस में भी टॉपिक्स भी आपके ज्यादा हैं, कई बार यूनिवर्सिटी पूछती है, तो इसलिए आप मेजर सब्जेक्ट के साथ खेलिए नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी आपके साथ खेल जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, और देखिए ऐसा तैयार किया गया है ना कि यदि आप लॉन्ग आंसर को अच्छे से कर लेते हैं तो शॉर्ट और वन वर्ड जो क्वेश्चन है वो आपको ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। इस प्रकार से लॉन्ग आंसर को डेप्थ में आंसर दिया गया है। यदि शॉर्ट आंसर को भी कहते हैं, और यदि आप उतने समझदार हैं तो आप लॉन्ग आंसर को भी अपने अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए वन वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने यहाँ दे रखा है कि पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है, हाइप्सोग्राफिक वक्र किसे दर्शाता है, महासागर का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है, अटलांटिक महासागर के प्रमुख मध्यवर्ती पर्वतमाला का नाम लिखिए। 5 है आपका, महासागर के ऊपरी तापमान क्षेत्र को क्या कहते हैं, समुद्री जल में लवणता क्षेत्र को क्या कहते हैं, समुद्री जल में लवणता की मापन इकाई क्या है, सभी चीजें। यहाँ पे देखिए जैसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है स्टूडेंट्स,
फिर यहाँ पर आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विथ आंसर्स या आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको बताया था कि भूमि और सागर के सामान्य वितरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके भौगोलिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। आप एक बार देखिए उसमें लैंग्वेज इतना सरल और आसान लिया गया है कि सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं इस कंप्लीट पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है, देखिए कि भूमि और सागर के सामान्य वितरण की व्याख्या कीजिए तथा इसके भौगोलिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने भूमिका दिया है इंट्रोडक्शन की भूमि और सागर के सामान्य वितरण की व्याख्या कीजिए। तो पृथ्वी की सतह पर भूमि और सागर समान रूप से नहीं फैले हुए हैं। सभी को जान रहे हैं कि पृथ्वी की जो सतह है उसमें भूमि और जो सागर है उसमें वह समान रूप से नहीं फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि लगभग 71% भाग जो है वह जल से ढका हुआ है ना, और केवल 29% जो भाग है स्थल वह स्थल है, मतलब कि भूमि है। भूमि और सागर का यह असमान वितरण पृथ्वी के भौतिक, जलवायु, जैविक तथा मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। क्या है? भूमि और सागर का यह जो असमान वितरण पृथ्वी के भौतिक, जलवायु, जैविक तथा मानव जीवन पर गहरा प्रभाव को डालता है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, भूमि और सागर का सामान्य वितरण। भूमि और सागर का क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है। भूमि और सागर का वितरण दो रूपों में समझा जा सकता है। पहला क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में वितरण, और दूसरा क्या है, पूर्व पश्चिम दिशा में वितरण। देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में वितरण क्या है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भूमि की मात्रा अधिक है। पृथ्वी की जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें भूमि की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध यानी कि लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। लगभग 2/3 हिस्सा इसमें भूमि है। दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल की मात्रा अधिक है और वहाँ भूमि का मात्रा कम है, इसलिए इसे जल गोलार्ध यानी कि वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो कई बार यही सब चीजें वन वर्ड में पूछ ली जाती है कि दक्षिणी गोलार्ध को वाटर हेमिस्फीयर क्यों कहा जाता है, यानी कि जल गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा है वो अधिक है। इसलिए कितना अधिक है, इसमें लगभग 4/5 जो भाग है वह जल से ही ढका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में बड़े बड़े महाद्वीप जैसे कि एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका का बड़ा भाग स्थित है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या क्या स्थित है, बड़े बड़े महाद्वीप हैं, एशिया है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका का बड़ा भाग उसमें स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका का दक्षिण भाग और अफ्रीका का दक्षिण भाग, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो भूमि उत्तरी भाग में सघन है और जल दक्षिणी भाग में। ये सभी पूर्व पश्चिम दिशा में वितरण। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत बारीकी से दिया गया है। यदि आप बोलिएगा तो इसका हम एक वन शॉट कर देंगे, लेकिन ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग तक वीडियो पहुंचे। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर आप गेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, हम पढ़ लेंगे खुद से। तो कोई ना, गेस्ट पेपर ये आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। यदि आपने एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सेमेस्टर 4 ऑल यूनिवर्सिटी का कॉमन पेपर का एक कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जहां पर हम आपको कॉमन पेपर के साथ साथ मेजर पेपर, माइनर वोकेशनल, बीएससी पेपर, एएसी पेपर, सभी सब्जेक्ट से गेस्ट पेपर हम वहां पर दे रखे हैं। ठीक है, और वही एप्लीकेशन के जस्ट नीचे ही आप जाइएगा स्टूडेंट, तो आपको वहाँ कोर्स करके एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप जैसे ही आप उसमें क्लिक कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो ज्योग्राफी का सारे गेस्ट पेपर वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो 6 रहे या 8 रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं इस गेस्ट पेपर का। इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस के आंसर इसमें तैयार किया गया है। आइए हम आपको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर और देखिए इसमें क्या है, हम आपको तो पहले बता दिए कि यदि लॉन्ग कर लेते हैं तो बाकी आपका सब अच्छे से कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है, इससे पहले आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, शॉर्ट वन वर्ड में कि पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है। अब बोलिएगा सर क्या है इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है। अब मतलब आप पढ़े हैं तो इसलिए आपको लग रहा है कि बेसिक है, बाकी जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है और बाकी 29% भूमि है।
इसके बाद क्या है, हाइप्सोग्राफिक वक्र किसे दर्शाता है, तो यह पृथ्वी की सतह का ऊंचाई और गहराई का वितरण दर्शाता है, ठीक है, यानी भूमि और समुद्र तल की ऊंचाई गहराई प्रतिशत ये बताता है हाइपोसोग्राफिक वक्र, समझ गए ना स्टूडेंट। तो इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या फिर वन वर्ड हो। तो जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए स्टूडेंट्स, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार मेजर पेपर 7 का भी आपको दिया गया है। सबसे पहले सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद जैसे ही नीचे आइएगा स्टूडेंट्स, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, 22 क्वेश्चन हमने दिया है। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसके बाद वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है। क्या है, झारखंड के भौतिक स्वरूप एवं स्थल कृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मतलब बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, अच्छे से लिख सकें, और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप हमारे गेस्ट पेपर को सेमेस्टर 1, 2, 3 से पढ़ते आ रहे थे, आपको सेमेस्टर 4 के बारे में पता ही होगा। हम आपको मेजर पेपर के साथ साथ एएसी पेपर, माइनर वोकेशनल, फिर आपका बीएससी पेपर, सभी सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैनल में आप ही की यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड वीडियोस आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, तो हम लोग और भी क्वालिटी कंटेंट और ऑफलाइन में भी गेस्ट पेपर हम आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा सके। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।